ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में बड़ी तेजी से साल दर साल ग्रो करता जा रहा है। नमस्कार, मैं राहुल झा और स्वागत करता हूं आप सभी व्यूअर्स का, और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री ऑन नूडल मेकिंग बिजनेस। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड एरिया का होना बेहद जरूरी है। और अगर बात करें नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए एरिया की, तो आपको कम से कम 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस एरिया में आपका स्टोरेज एरिया, प्रोडक्शन एरिया एंड रॉ मटेरियल सेक्शन भी इंक्लूड होगा। और जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक प्लांट होने की वजह से 7 से 8000 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू किया गया है। अगर शुरू करना है तो पहले इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। फ्लो चार्ट बनाते बनाते वन शुड गो एंड विजिट सब नूडल फैक्ट्री, जिसकी वजह से उसका आइडिया आता है कि क्या क्या करना होता है। क्योंकि सब कोई भी बिजनेस लो, उसको जितना फोकस करके अंदर स्टडी करके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप कैडर करते हो तो आप आसानी से ये नूडल का इंडस्ट्री डाल सकते हो। अब आपको बताते हैं कि इस एरिया में आप किन किन मशीनों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। तो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स के तौर पर आपको स्पाइस ग्राइंडिंग, स्पाइस मिक्सिंग, ऑगर फिलिंग मशीन, बॉयलर, फुली ऑटोमेटिक नूडल मैन्युफैक्चरिंग लाइन, पैकेजिंग मशीन और इलेक्ट्रिक सीविंग मशीन की जरूरत होगी। और इन सभी मशीनों के साथ आप बड़ी आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बिना रॉ मटेरियल किसी भी बिजनेस को शुरू करना नामुमकिन है। और इस नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर फ्लावर, पाम ऑयल, सॉल्ट, नूडल स्पाइसेस एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सभी रॉ मटेरियल्स आप अपने आसपास के मार्केट से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त है आपको ये बताने का कि आप कैसे नूडल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। नूडल्स को बनाने के लिए आपको सभी रॉ मटेरियल्स जैसे फ्लावर, सॉल्ट, वाटर आदि को मिक्सचर मशीन में मिक्स करना होगा। मिक्सिंग के बाद इन्हें शीट शेप में लाने के लिए इन्हें शीट एंड रोलिंग मशीन में फीड किया जाएगा। जिसके बाद अगला स्टेप होगा मशीन में नूडल्स को निर्धारित साइज में काटने का, और जो काम कन्वेयर की मदद से और आसान हो जाता है। कटिंग के बाद इन नूडल्स को स्ट्रीमिंग में स्ट्रीम किया जाएगा और इसके बाद इन्हें मशीन की मदद से फ्राइंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। फ्राई होने के बाद इन्हें कूलर में कूल किया जाता है और आपके नूडल्स तैयार हो जाते हैं। इन्हें अलग अलग साइज में पैक करें और कार्टन्स में फिल करके मार्केट में सप्लाई करें। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली इलेक्ट्रिक लोड की। आप इस वीडियो में फुली ऑटोमेटिक प्लांट देख रहे हैं, जिसे रन करने के लिए कम से कम 125 से 130 किलोवाट बिजली के लोड की जरूरत है। लेकिन छोटे स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आप इसे 15 से 20 किलोवाट के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में नूडल्स को बनाने के लिए कितने मैन पावर की जरूरत होती है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं, वो भी डिटेल में। मैन पावर की बात करें तो वीडियो में दिखाए गए प्लांट को शुरू करने के लिए आपको लगभग 35 से 40 लोगों की जरूरत होगी। वहीं प्रारंभिक स्तर पर आप इसे 7 से 8 लेबर के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड और सुपरवाइजर, अकाउंटेंट आदि शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये हर बिजनेस की नींव होती है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस की शुरुआत करना मुश्किल है। और नूडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उसकी कीमत लगभग 12 से 15 लाख रुपए है। और जो प्लांट एंड मशीनरी आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसकी कॉस्ट लगभग 1.25 करोड़ रुपीस है। और प्रॉफिट के तौर पर सभी एक्सपेंसेस अगर निकाल दिए जाएं तो आप इस बिजनेस से कम 10% तक का मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंसेस अहम रोल अदा करते हैं, जिसकी बदौलत आप कानूनी तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और इस शानदार बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको GST, FSSAI, उद्यम और ट्रेडमार्क ऑप्शनल लाइसेंस होता है। इन सभी लाइसेंसेस के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट इन दिनों बिजनेस स्टार्टअप्स पर काफी जोर दे रही है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
तो देखा आपने कि नूडल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इतना भी मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से बड़े ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ इसे आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।